नमस्कार। सदीनामा पत्रिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। मैं राजशेखर चौबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। इस आयोजन के लिए मैं पत्रिका के यशस्वी संपादक श्री जितेंद्र जितांशु जी एवं इस कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर कम्मू खटिक व आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी व्यंग रचना का शीर्षक है आम रिपब्लिक। यह कहानी बनाना रिपब्लिक जैसे एक देश आम रिपब्लिक की है। जिस तरह चार अंधे हाथी को छूकर अलग अलग धारणा बनाते हैं, उसी तरह आम रिपब्लिक के बारे में भी लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। आम आदमी सोचता है कि देश के नाम में ही मेरा नाम शामिल है, तो अवश्य ही आम आदमी यानी मेरे हित में ही फैसले लिए जाएंगे। इसी तरह शासक वर्ग की राय है कि जिस तरह आम चूसने के ही काम आता है, उसी तरह हमें अपने साथियों के साथ मिलकर आम जनता को आम की तरह चूसने का न केवल अधिकार है, बल्कि यह हमारा कर्तव्य भी है। पूरे संसार में कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी फैल गई है। आम रिपब्लिक भी इससे अछूता नहीं रहा। इस देश की आबादी महंगाई के साथ साथ बढ़ती रही है। आम रिपब्लिक में कोरोना के पश्चात हालत बेकाबू हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है। लगभग 2 महीने बाद भी प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया नहीं जा सका है। उनकी हालत चूसे हुए आम की तरह हो गई है। फिर भी सर्वत्र गुणगान हो रहा है, पता नहीं क्यों। इस अवस्था का प्रमुख कारण है देश की जनसंख्या का अधिक होना और दूसरा खराब प्रबंधन या मैनेजमेंट। महामारी की गंभीरता समझी न जा सकी और कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती गई। प्रवासी मजदूरों के लिए राज्य सरकारों की अनुमति, रजिस्ट्रेशन आदि कई अड़चनें लगाई गई। आम रिपब्लिक ने जिस तरह इस संक्रमण से मुकाबला किया है, वह मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को अवश्य ही पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मिसमैनेजमेंट का इससे उत्तम उदाहरण हो ही नहीं सकता। जब वह मिसमैनेजमेंट को समझेंगे तभी मैनेजमेंट को भी समझ सकेंगे। धीरे धीरे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रवासी मजदूरों को न ही ठीक से खाना मिल रहा है, न ही रहने की जगह और न ही घर जाने का कोई साधन, न ही राहत के नाम पर कोई पैसा। इन्हीं कारणों से वह पैदल, साइकिल, रिक्शा व ट्रक से ही निकल पड़ा है। प्रवासी मजदूर भूख, दुर्घटना, बीमारी व अन्य कारणों से मर रहे हैं। अचानक घोषणा की जाती है कि जो भी मर गए हैं या जो भविष्य में मरने वाले हैं, सबको 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये नर्क में ही थे, अतः लगभग सभी में मरने की इच्छा बलवती हो गई। लोग आसान मौत की मांग करने लगे। तभी किसी मक्कार, धूर्त और चालाक अफसर के सुझाव पर मरने की अनुमति देने के लिए एक सर्कुलर निकाला गया। मरने की अनुमति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। नाम, लिंग, पता, आधार नंबर, राशन कार्ड का विवरण, परिवार के पूरे सदस्यों का विवरण, उम्र, लिंग सहित पैन कार्ड नंबर, शिक्षा, नौकरी का विवरण, मरने की इच्छा का कारण, साथ ही सभी दस्तावेजों की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटोकॉपी। अंतिम, क्या इसके पहले भी मरने की इच्छा उत्पन्न हुई थी? उसकी तिथि और कारण। नोट: यदि 1 माह तक अनुमति नहीं मिली तो यह माना जाएगा कि आवेदन रद्द कर दिया गया है और पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही सभी फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी होगी। बिना अनुमति मरने वालों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसी बीच एक प्रवासी मजदूर ने बिना किसी अनुमति के फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तुरंत ही उसकी पत्नी व 2 बच्चों को राजद्रोह में साथ देने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। इसका लोगों में अच्छा संदेश गया और लोगों ने बिना अनुमति मरना बंद कर दिया। जिसका जुगाड़ होता उसे ही मरने की अनुमति मिलती और स्वाभाविक रूप से परिवार वालों को मुआवजा राशि भी। इस तरह लोग मरते गए, लेकिन अनुमति लेकर मरने वालों की संख्या नगण्य रही। सरकारी खजाने को भी कम नुकसान हुआ। उस धूर्त, मक्कार व चालाक अफसर को आम रिपब्लिक का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने प्यारे देश को आम रिपब्लिक बनने से रोक सकेंगे। धन्यवाद।